गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सबने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा। जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया वो सब लोग ज्वाइन कर लें। मेरा टेलीग्राम आईडी है स्टडी स्मार्ट 42। इसके अलावा वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम टेलीग्राम चैनल प्लस फेसबुक पेज का लिंक शेयर कर देते हैं। आप वहाँ से भी डायरेक्ट जाके वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्रोनाउन? तो प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। डेफिनेशन क्या है? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। मीन्स प्रोनाउन वे वर्ड होते हैं जो नाउन की प्लेस पे यूज होते हैं। ओके, तो हम क्वेश्चन ये है कि प्रोनाउन यूज क्यों करते हैं, प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों होती है। ओके, इसको एक सेंटेंस से समझते हैं। अगर मैं कहूँ स्मिता इज माई फ्रेंड, स्मिता इज अ गुड गर्ल, स्मिता लव्स मी सो मच। ओके, तो इस सेंटेंस में मैंने क्या बोला? स्मिता इज माई फ्रेंड, पहला सेंटेंस। नेक्स्ट, स्मिता इज अ गुड गर्ल, सेकेंड सेंटेंस। एंड थर्ड वन इज स्मिता लव्स मी सो मच। ओके, तो इस सेंटेंस में 3 बार स्मिता यूज हुआ है। ओके, तो ये बार बार स्मिता बोलना सही नहीं लग रहा। तो ये क्या ऑर्डर सही नहीं लग रहा। मीन्स नाउन बार बार यूज कर रहे हैं, तो इसलिए सेंटेंस में ये सेंटेंस बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे मीन्स नाउन की रिपीटेशन को कंट्रोल करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसीलिए डेफिनेशन में बोलते हैं कि नाउन प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वे वर्ड होते हैं जो नाउन की प्लेस पे यूज होते हैं। अब इस सेंटेंस को हम कैसे बोल देंगे? स्मिता इज माई फ्रेंड, सी लव्स मी सो मच, सी इज अ गुड गर्ल एंड सी लव्स मी सो मच। क्या बोलेंगे? स्मिता इज माई फ्रेंड, शी इज़ अ गुड गर्ल एंड सी लव्स मी सो मच। अब ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट ऑर्डर में, करेक्ट फॉर्म में शो हो रहा है। ओके, तो मीन्स प्रोनाउन का यूज़ करते हैं नाउन की रिपीटेशन को कंट्रोल करने के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं प्रोनाउन के टाइप। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन होता है अ प्रोनाउन विच यूज इंस्टेड ऑफ द नेम ऑफ पर्सन। मीन्स पर्सन के नेम की जगह पे जो प्रोनाउन का यूज करते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन होता है। ओके, फॉर एग्जांपल समझते हैं। देखिए, मीन्स पर्सन क्या होते हैं? 3 पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन मीन्स आप खुद के, खुद पर्सन कौन होता है? फर्स्ट अपने आप को प्रायोरिटी देना। फर्स्ट पर्सन आप हो गए, मीन्स आई। सेकेंड पर्सन यू, मीन्स आपके जो सामने हो वो सेकेंड पर्सन होता है। एंड थर्ड पर्सन वो होता है जो आप दोनों के सामने ना हो, ना तो आपके सामने आई के सामने ना यू के सामने। इसके अलावा क्या हो, वो कहीं एग्जिस्ट करता हो। थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हो वो थर्ड पर्सन होता है। ओके, तो फर्स्ट पर्सन जैसे आई हो गया। ओके, सिंगुलर फॉर्म इसका क्या हो गया? आई। अगर मैं बोलूँ मीन्स खुद को बोलूँ कि मीन्स ममता इज गोइंग, तो ममता कौन? मैं अपना खुद का तो नाम लूंगी नहीं कि ममता इज गोइंग। मैं क्या बोलूंगी? आई एम गोइंग। ओके, आई एम गोइंग मीन्स मैं जा रही हूँ। तो ममता इज गोइंग रॉन्ग होगा, आई एम गोइंग। ओके, तो मीन्स फर्स्ट पर्सन क्या हो गया? खुद का। ठीक है, यू। फर्स्ट पर्सन मीन्स आई हो गया, इसका प्लूरल क्या होगा? वी होगा। सेकेंड पर्सन मीन्स सामने जो पर्सन हो, यू। ओके, तो यू क्या हो गया? सेकेंड पर्सन हो गया। यू का प्लूरल यू ही होता है। थर्ड पर्सन जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, ही शी इट। जैसे राम इज अ राम इज अ गुड बॉय। हाँ, ही लिव्स इन कोलकाता। ओके, तो राम इज अ गुड बॉय, ही लिव्स इन कोलकाता। तो क्या हुआ? ही किसके लिए? राम के लिए यूज हुआ। तो मीन्स ही जो हो गया, क्योंकि राम हमारे सामने नहीं है इसलिए क्या हो गया? ये थर्ड पर्सन हो गया। ही सी इट जो होता है ये थर्ड पर्सन, और इसका प्लूरल क्या होगा? दे होगा। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्म्स। प्रोनाउन के फॉर्म्स क्या होते हैं? तो जैसे होता है सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया और उसका पोसेसिव हो गया, पोसेसन हो गया। ओके, तो सब्जेक्ट में जैसे आई है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी हो जाएगा। आई ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। एंड पोसेसिव क्या? मीन्स उससे रिलेटेड, मीन्स उसका ओनरशिप किस पे दिखा रहा? माई, माइन। हाँ, वी का हो जाएगा, वी सब्जेक्ट हो गया। वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? अस होगा। पोसेसिव क्या होगा? आवर्स, आवर्स। ही, हिम, हिज, हिज। शी का क्या हो जाएगा? हर ऑब्जेक्ट, और पोसेसिव हर, हर्ष हो जाएगा। इट, इट का पोसेसिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा इट, और पोसेसिव होगा इट्स, इट्स। दे सब्जेक्ट है, दे का
ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम हो जाएगा, पॉसेसिव होगा देयर एंड देयर्स। ओके, एक बार इसको 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, ये एग्जाम में आता है और सेंटेंस में भी आता है। आई का पॉसेसिव क्या लगाना है, मी का क्या लगाना, मीन्स ऑब्जेक्ट है मी, अगर पॉसेसिव लिखना हो तो क्या आएगा, शी है तो क्या होगा। ठीक है, ये जब मीन्स आप लोग पढ़ेंगे आगे एक्टिव पैसिव नरेशन, वहाँ पे इसका यूज़ होगा। फर्दर देखते हैं पॉसेसिव नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं। पॉसेसिव प्रोनाउन वो होते हैं कि ओनरशिप वो शो करते हैं, जैसे दिस बुक इज हिज, या उसका बुक है तो क्या करेंगे, हिज जो हो गया वो पॉसेसिव शो कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है। ओके, तो पॉसेसिव क्या होता है प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन जो पोजीशन को शो करें। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, इसको समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन सेल्फ इज एडेड टू माई, तो क्या कंप्लीट बन जाएगा, माई, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम, हिमसेल्फ, हर, herself, itself, एंड सेल्फ्स, सेल्फ्स का यूज किस में होगा, आवर सेल्फ्स, आवर है तो आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, टू गेट अ कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, मीन्स इसका यूज करके जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होगा वो कैसा हो जाएगा, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। ओके, फिर क्या होगा, व्हेन द एक्शन डन बाई सब्जेक्ट टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट, मीन्स जो सब्जेक्ट द्वारा एक्शन किया जा रहा है वो टर्न बैक किस पे हो, सब्जेक्ट पे ही फोकस करे। सब्जेक्ट द्वारा जो एक्शन किया जा रहा है वो सब्जेक्ट पे ही फोकस करे, तो वहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ओके, इस डेफिनेशन को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा, व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट। ओके, जब सब्जेक्ट द्वारा जो एक्शन किया जा रहा है वो टर्न बैक हो सब्जेक्ट पे ही, तो ऐसे प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉश्ड हरसेल्फ एट अ वॉल। ओके, सी वॉश्ड हरसेल्फ एट अ वॉल, तो उसने अपने आप को धुला किसमें, वॉल में। ओके, तो हरसेल्फ, शी का क्या, हरसेल्फ हो जाएगा। दे किल्ड देमसेल्फ फॉर नो रीजन, उन्होंने खुद को मार दिया बिना किसी रीजन का, तो दे का देमसेल्फ, खुद को ही मारा, दे ने देमसेल्फ को ही मीन्स खुद को मारा। आई मस्ट ब्लेम माई सेल्फ फॉर दिस, मुझे इसके लिए, इस गलती के लिए खुद को ब्लेम करना चाहिए। ओके, आई मस्ट ब्लेम माई सेल्फ। ओके, तो यहाँ पे ये सारे जो प्रोनाउन यूज हुए हैं, हर सेल्फ, देम सेल्फ, माई सेल्फ, ये हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आप सबने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। जिन्होंने भी नहीं सब्सक्राइब किया, अगर ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ रहा है, आपके लिए थोड़ा भी बेनिफिशियल है, तो आप सब लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा जिसके लिए भी ये बेनिफिशियल हो, मीन्स आपके फ्रेंड सर्कल में या जो लोग भी पढ़ने वाले हों, जो लोग भी इंटरेस्टेड हो इंग्लिश ग्रामर में, उन सब लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट देखते हैं एम्पैथेटिक प्रोनाउन। ओके, एम्पैथेटिक प्रोनाउन, इसको भी बहुत थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, मीन्स रिफ्लेक्सिव एंड एम्पैथेटिक प्रोनाउन में माइन्यूट सा डिफरेंस है। ओके, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो कंपाउंड प्रोनाउन के सेट होते हैं, मीन्स जो मीन्स टर्न बैक होते हैं सब्जेक्ट पे ही, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। एम्पैथेटिक प्रोनाउन क्या होता है, जब कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को बहुत एम्फेसाइज करके, मीन्स बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है, तो ऐसे मीन्स प्रोनाउन जो होते हैं वो एम्पैथेटिक प्रोनाउन होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड टू गिव एम्फेसाइज आर कॉल्ड एम्पैथेटिक प्रोनाउन, मीन्स कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन का जब यूज़ होता है, मीन्स सेंटेंस को बहुत ज़्यादा और ज़्यादा एम्फेसाइज करने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एम्पैथेटिक प्रोनाउन का यूज़ होता है। जैसे आई ऑफर टू ड्राइव द कार माई सेल्फ, मैंने खुद को कार ड्राइव करने के लिए ऑफर किया। ओके, मैंने कार ड्राइव करने के लिए खुद को ऑफर किया। ओके, ऐसे बोलेंगे, मैंने कार ड्राइव करने के लिए खुद को ऑफर किया। शी हरसेल्फ मेड द मिस्टेक। ओके, शी हरसेल्फ मेड द मिस्टेक, तो उसने शी हरसेल्फ मेड द मिस्टेक, मीन्स उसने खुद गलती की, उसने गलती खुद की। ओके, इस तरह से बोलेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, और खुद की, मतलब सेल्फ, माई सेल्फ, तो इसको और क्या ज़्यादा बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करके बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एम्पैथेटिक प्रोनाउन होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट टू विच दे रिफर आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मीन्स ऐसे प्रोनाउन
प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट मीन्स किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करे टू विच दे रिफर टू मीन्स जिससे वो रिलेट करता हो रिफर करता हो, ऐसे प्रोनाउन को डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। मीन्स ऐसे प्रोनाउन जो किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करे और किसी पर्टिकुलर चीज़ से, किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड हो, ठीक है। तो ऐसे प्रोनाउन जो होते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज डॉक्टर राव हाउस, यह डॉक्टर राव का घर है, ठीक है। तो दैट यहाँ पे क्या होगा, दैट होगा आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोज आर सम न्यू बिल्डिंग्स, दोज आर सम न्यू बिल्डिंग्स मीन्स ये वो कुछ नए बिल्डिंग्स हैं। तो दोज यहाँ पे क्या हो गया, दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और रिफर किससे कर रहा, बिल्डिंग से, सम न्यू बिल्डिंग से। दिस इज योर पासपोर्ट, तो योर पासपोर्ट, ओके, ये किससे रिफर कर रहा है, योर पासपोर्ट, और यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, दिस इज योर पासपोर्ट। दीज आर गुड बुक्स, गुड बुक्स, ओके, रिफर दीज किससे रिफर कर रहा है, गुड बुक्स से। तो ये किताबें अच्छी हैं, अच्छी, ये अच्छी किताबें हैं, दीज आर गुड बुक्स। तो दैट, दोज, दिस, दीज, तो ये सारे क्या हो गए, आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गए। ओके, आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, ऑल प्रोनाउन विच रिफर टू पर्सन और थिंग्स इन अ जनरल वे, all pronoun which refer to person or things in a general way and do not refer to any particular person or things are called indefinite pronoun। means क्या कह रहा है कि ऐसे pronoun, ठीक है, कि जो किसी person और thing से in general way में means ऑल प्रोनाउन विच रिफर टू पर्सन और थिंग्स इन अ जनरल वे मीन्स किसी पर्सन या थिंग्स को जनरल वे में रिफर कर रहे हो, बट किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग्स से रिलेटेड ना हो। मीन्स एक सिंगल पर्सन की, एक सिंगल चीज़ के लिए बात ना करते हो, पर्टिकुलर ना बात हो, वहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए कि सम आर बॉर्न ग्रेट, तो सम की बात की, पर्टिकुलर एक पर्सन की नहीं बात की कि दिस पर्सन इज बॉर्न ग्रेट। हाँ, सम आर बॉर्न ग्रेट मीन्स कुछ लोग मीन्स महान जन्म लेते हैं, कुछ लोग महान ही जन्म लेते हैं। ओके, एनीवन कैन टेक टू द एनीवन, ये देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस, इसका बहुत अच्छा मीनिंग है। ओके, एनीवन कैन टेक अ हॉर्स टू द पॉन्ड बट नो वन कैन मेक इट ड्रिंक। मीन्स कहने का है कि कोई भी घोड़े को तालाब तक ले जा सकता है, पॉन्ड तक ले जा सकता है, बट नो वन कैन मेक इट ड्रिंक, लेकिन इसे कोई पानी नहीं पिला सकता। ये डिपेंड करता है उस हॉर्स पे कि वो पानी पीना चाहता है कि नहीं है। सेम यही कंडीशन हम स्टूडेंट्स के साथ भी मीन्स अप्लाई होती है कि हम, मेरे पास सारे सोर्सेज होते हैं, सारे रिसोर्सेज होते हैं पढ़ने के, चीज़ों को अब्जॉर्ब करने के, चीज़ों को समझने पे, बट डिपेंड करता है हम पे कि हम कितना चीज़ों को समझना चाहते हैं, हमारी लर्निंग कैपेबिलिटी कितना है, हम इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है। सेम यही चीज़ फॉलो होता है। ओके, तो यही है कि एनीवन कैन टेक अ हॉर्स टू द पॉन्ड बट नो वन कैन मेक इट ड्रिंक। ओके, मीन्स यही क्या है कि हमारे पेरेंट्स जो होते हैं हमें इतने सारे रिसोर्सेज, इतनी सारी सुविधाएं देते हैं, फिर भी क्या करते हैं हम, मीन्स हम पे डिपेंड करता है हम चीज़ों को पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, आगे चीज़ें करते हैं या नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अदर इनडेफिनिट प्रोनाउंस आर, कुछ इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, समबडी, एनीबडी, एनीथिंग, समथिंग, अदर, अनदर, नोबडी, नथिंग, एटसेट्रा। ये सारे क्या हैं, आपके इनडेफिनिट प्रोनाउन है। ओके, प्रोनाउन ऑफ नंबर, प्रोनाउन ऑफ नंबर क्या होते हैं, मीन्स जो नंबर को शो करें। ओके, ऑफ्टन, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ऑफ्टन गेस्ट्स 3 वर मेन, 10 गेस्ट में से 3 आदमी थे, तो 3 क्या हो गए, 3 जो हो गया 3 यहाँ पे, ये प्रोनाउन ऑफ नंबर हो गया। मेनी ऑफ देम आर नॉट गुड बुक्स, इसमें से बहुत सी किताबें अच्छी नहीं हैं, तो मेनी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, नंबर हो गया। ओके, आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार जल्दी से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने बताया प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन को क्यों यूज़ करते हैं, इस चीज़ को हमने डिस्कस किया। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसको भी हमने डिस्कस किया। फिर हमने बताया फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन, ओके, नॉमिनेटिव, एसोसिएटिव एंड पॉसेसिव केस क्या होते हैं, इसको मैंने बताया।
नेक्स्ट हमने बताया कि पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जो पोजीशन को शो करता है, ओनरशिप को शो करता है, वो पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं कि जो नाउन के एक्शन, नाउन द्वारा जो एक्शन किया जाता है, मीन्स सब्जेक्ट द्वारा जो एक्शन किया जाता है वो सब्जेक्ट पे ही टर्न बैक होता है, तो ऐसे प्रोनाउन जो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हर सेल्फ, देम सेल्फ, माई सेल्फ, ये क्या है, सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था एम्पैथेटिक प्रोनाउन। एम्पैथेटिक और रिफ्लेक्सिव में थोड़ा सा डिफरेंस है। एम्पैथेटिक में क्या होता है कि जो भी हम वर्ड बोल रहे हैं, जो भी सेंटेंस बोल रहे हैं, उसको थोड़ा ज़्यादा और ज़्यादा एम्फेसाइज करके बोला जाता है, ठीक है, उसको बोलने का तरीका थोड़ा ज़्यादा और ज़्यादा एम्फेसाइज वे में होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि ऐसे प्रोनाउन जो किसी ऑब्जेक्ट को शो करें और वो ऑब्जेक्ट जो है किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड हो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज़ को किसी पर्टिकुलर पर्सन से को रिफ़र करे, तो ऐसे प्रोनाउन जो होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। जैसे दैट हो गया, दोस हो गया, दिस हो गया, दीज हो गया, ये सारे क्या हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसके अलावा इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़े थे कि ऐसे प्रोनाउन जो इन जनरल वे में यूज़ होता है, किसी पर्सन के लिए या किसी थिंग्स के लिए जनरल वे में यूज़ करते हैं, बट ये किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग्स से रिलेटेड नहीं होता है। मीन्स एक होल ग्रुप को या कुछ पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर से नहीं होता है ना, सिंगल से नहीं रिलेटेड होता है। तो ऐसे प्रोनाउन जो होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। जैसे सम आर बॉर्न ग्रेट, कि कुछ लोग महान ही पैदा होते हैं। एनीवन भी क्या है, ये मीन्स इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसके अलावा इंडेफिनिट का बताए थे समबडी, एनीबडी, एनीथिंग, समथिंग, अदर्स, अनदर्स, नोबडी, नथिंग, ये सारे क्या हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल है। इसके नेक्स्ट हमने बोला था कि प्रोनाउन ऑफ नंबर, जो ऐसे प्रोनाउन जो नंबर को शो करें, जैसे ऑफ द 10 गेस्ट 3 वर मेन, तो 3 क्या हो गया, ये नंबर शो कर रहा है, तो 3 प्रोनाउन ऑफ नंबर हो गया। मेनी ऑफ देम आर नॉट गुड बुक्स, इनमें से बहुत सी किताबें अच्छी नहीं हैं। ओके, आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसा भी है, जहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी प्रोनाउन हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन में पूरा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग प्रोनाउन के रूल्स पढ़ेंगे, कैसे कि सेंटेंस में प्रोनाउन को इम्प्लीमेंट करते हैं, और कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे। तो इतना कंप्लीट हमारा प्रोनाउन का चैप्टर चलने वाला होगा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।